हेलो फ्रेंड्स। पिछले सप्ताह एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था जो माइंडसेट के ऊपर था। और उसमें ये बताया गया, ये दिखाया गया रेदर कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड का क्या पावर है और हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से हमारे जीवन को कंट्रोल करता है। और इसी सीरीज़ में मैं आप लोगों के साथ में बात करना चाहता हूँ। और मैं आपको 3 गाने ऐसे सुना रहा हूँ। गानों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहला गाना है, ये दुनिया ऊट पटंगा किते हथ तो किते टंगा। और इसमें एक लाइन है, ये दुनिया मस्त कलंदर जा ऊंट पे बैठा बंदर समझे अपनों सिकंदर कि चक दे फत्ते। अब देखिए इस गाने में क्या दिख रहा है। अच्छा, अब दूसरा गाना मैं आपको सुनाता हूँ। उसमें ये है कि ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, वतन मेरा इंडिया। मतलब ये दुल्हन के माथे की बिंदिया है। और तीसरा जो गाना है, या रेदर आप कह सकते हैं कि नाना पाटेकर साहब का एक फिल्म आया था, उसमें उनका ये डायलॉग हुआ करता था कि 100 में 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। मतलब कोई ये कह रहा है कि अगर दुनिया एक दुल्हन है तो इंडिया उस दुल्हन के माथे की बिंदिया है, इतना महान देश है मेरा। और कोई ये कह रहा है कि ये इंडिया जहां पर कि 100 में 80 बेईमान बसते हैं, वो कहां से महान हो सकता है। और कोई ये कह रहा है कि ये दुनिया ऊट पटंगा। अब अगर मान लीजिए कि चाहे मैं हूं या कोई भी हो, तो हम लोगों को क्या लगेगा कि यार ये दुनिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। सिमिलरली अभी मैं एक बुक पढ़ रहा हूं जिस बुक का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक। ये किताब कुछ ऐसा है कि मेरे जैसा ही एक बंदा जो काफ़ी उलझन में है कि ये दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है और यहाँ पे रहना मुश्किल है, यहाँ पे एडजस्ट करना मुश्किल है, और दुनिया के लोग बहुत बुरे हैं। मैं कैसे ये करूँ, बहुत प्रॉब्लम है दुनिया में। और इस समस्या के साथ में, इस मैंने स्ट्रेस और एंजाइटी के साथ में वो बंदा गुरुजी के पास में, जो फिलोसोफर है, उनके पास में पहुंचता है और उनको ये सारा चीज़ वो कहता है। तो जो फिलोसोफर है वो बोलते हैं कि बेटा दुनिया तो बहुत ही सिंपल है, दुनिया बहुत ही सिंपल है, क्या कह रहे हैं आप। और जो प्रॉब्लम है वो इंटरपर्सनल है। इंटरपर्सनल ये क्या मतलब है? तो इंटरपर्सनल का मतलब है कि जो प्रॉब्लम तुम्हें नजर आ रहा है वो तुम्हारा इंटरनल है, भीतर से तुम प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो। अच्छा ऐसा है, वो कैसे? तो तुम जैसा सोचोगे वैसी दुनिया होती है। तो जो भी प्रॉब्लम है तुम्हारे पास वो सारा इंटरपर्सनल है। ऐसा कैसे हो सकता है यार? मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ में। ये ग्रैटिट्यूड जर्नी है और इसके पीछे मैं अपनी कहानी सुना रहा हूं आपको कि 2018 में मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था और उसके ट्रेनर हैं डॉक्टर स्नेह देसाई। तो डॉक्टर स्नेह देसाई जो ये ट्रेनिंग करते हैं, उस ट्रेनिंग का नाम है चेंज योर लाइफ। और उस ट्रेनिंग में मैं गया, बहुत अच्छा लगा। लोग डांस कर रहे थे, इंजॉय कर रहे थे और सेटअप बहुत अच्छा था, अच्छा वो बोल रहे थे, ये सब कुछ अच्छा लगा मुझे। और सारा कुछ अटेंड करने के बाद मुझे लगा कि प्रोग्राम तो अच्छा है, लेकिन ऐसा है कि ये प्रोग्राम का नाम थोड़ा सा अलग होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि चेंज योर लाइफ की बजाय ना चेंज योर वाइफ होना चाहिए। तो अगली बार 2019 में मैं अपनी वाइफ को लेकर के गया कि यार चलो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, वहाँ पे कुछ सीखने लायक है, तुम कुछ सीखो। और इस बार स्नेह सर ने एक बुक दिया जिसका नाम था ग्रैटिट्यूड जर्नल। और इसमें उन्होंने कहा कि आप जो है ना प्रत्येक दिन अपना ग्रैटिट्यूड लिखिए। अब समस्या ये थी कि ग्रैटिट्यूड में लिखे तो क्या लिखें, किसके प्रति ग्रैटिट्यूड्स लिखें। रोज क्या कुछ ऐसा होता है कि जिसके लिए हमको ग्रेटफुल होने की जरूरत है। तो उन्होंने बताया कि आप प्रत्येक दिन जो है, अगर आप नहीं समझ पाते हैं कि आपको किसके प्रति आभार प्रकट करना है, तो सुबह से शाम तक की आपकी जो एक्टिविटीज है उसको ध्यान से देखिए और उसके प्रति आप ग्रेटफुल हो जाइए। कैसे? अगर आप
सुबह में उठते हैं और आपको जो चाय दे रहा है उसके लिए आप उसके प्रति ग्रेटफुल हो जाइए, ठीक है भाई। और उसके बाद से आपको जो ब्रेकफास्ट मिला उसके लिए आप ग्रेटफुल हो जाइए, जिसने ब्रेकफास्ट बना करके दिया उसके लिए। उसके बाद से आपके कपड़े धुले हुए मिल रहे हैं, आयरन किए हुए मिल रहे हैं, उसके प्रति आप ग्रेटफुल हो जाइए। उसके बाद जब आप ऑफिस पहुंचते हैं तो आपके ऑफिस कोलीग या फिर आपके टीम मेंबर्स आपके लिए आपके साथ में काम कर रहे हैं, उनके प्रति ग्रेटफुल हो जाइए। अब जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपके जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं या फिर आपके जो क्लाइंट हैं, उनसे जिनसे आपका काम चलता है, बिजनेस चलता है, उनके प्रति आप आभारी हो जाइए, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ दे रहे हैं और आपके सर्विसेज को ले रहे हैं और उसकी बदौलत आपकी बिजनेस जो है वो चल रही है, तो उनके प्रति आभारी हो जाइए। अब मेरे लिए समस्या ये था कि चूँकि पैसा पेमेंट करके मैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में गया था और बंदे ने ये कमिटमेंट किया था कि मैं आपके जीवन को बदलने का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, प्रोवाइडेड मैं जो कहूँ उसे आपको करना होगा। और उन्होंने जो कहा था उसे तो करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैसा लगा करके मैं खुद से गया था उस प्रोग्राम में, तो अब मजबूरी में मुझे ये ग्रेटिट्यूड्स लिखना शुरू करना पड़ा। और मैं ये ग्रेटिट्यूड्स लिखना शुरू किया कि रोज़ मैं अपनी वाइफ के प्रति थोड़ा सा आभार प्रकट करता हूँ, मैं अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ, और फिर उसके बाद से मेरे जो बिजनेस एसोसिएट्स हैं या फिर मेरे जो क्लाइंट हैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। एट द सेम टाइम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 कॉलम है इस ग्रेटिट्यूड जर्नल में। एक कॉलम है इसमें आपको गॉड के प्रति आभार प्रकट करना है, और दूसरा कॉलम है जिसमें लोगों के प्रति, पीपल के प्रति आभार प्रकट करना है। तो मैं ये लिखता हूँ लगभग, मतलब हर दिन तो नहीं कर सकता, लेकिन महीने में एटलीस्ट 15 से 20 बार मैं लिख पाता हूँ। अब ये लिखते लिखते मेरे अंदर मैंने क्या देखा कि क्या हो रहा है। देखिए, बदलाव मैं बदल नहीं गया हूँ। मे बी अगर आपको मेरे अंदर कुछ बदलाव दिख रहा होगा तो वो आपको दिख रहा होगा, मुझे नहीं दिख रहा है। मुझे क्या फील हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ ग्रेटिट्यूड्स लिखने से। वो ये है कि इसमें जैसा मैं बता रहा था ना कि इसमें वो बंदा गया और गुरुजी को बोल रहा है, फिलोसोफर को, कि दुनिया कॉम्प्लेक्स है, दुनिया को बदलने की ज़रूरत है। तो मुझे भी जो लगता था ना कि दुनिया को बदलने की ज़रूरत है, मुझ में कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। अभी मुझे ये फील हो रहा है कि नहीं, जब ग्रेटिट्यूड लिख रहा हूँ तो मुझे ये फील हो रहा है कि मुझ में भी बदलाव की ज़रूरत है। मैं भी कई एक जगह पे गलत हूँ और बाकी के लोग कई एक जगह पे सही है। तो मैं समझ रहा हूँ कि अगर ये फीलिंग अगर मेरे अंदर आ गई कि मैं कहाँ कहाँ पे गलत हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कंप्लेन कर रहा हूँ अपनी वाइफ को कि तुम समझती नहीं हो बात को, तुम्हें समझ नहीं आता है, तुम ग्रोथ ओरिएंटेड कुछ बात नहीं करती हो, बिजनेस से रिलेटेड तुम दिमाग नहीं लगाती हो, तुम पैसे को समझती नहीं हो, तुम्हें इस चीज़ का कोई नॉलेज ही नहीं है, तुम हमेशा ऐसा वैसा बात करती हो जो हमको पसंद नहीं है, तुम ऐसा टीवी प्रोग्राम देखती हो जो हमको पसंद नहीं है, तुम क्या बात करती हो। लेकिन जब उसके पैरेलल में ये देखता हूँ कि मेरी पत्नी मेरे लिए क्या क्या करती है, उसके प्रति मैं आभार प्रकट कर रहा हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो भी कंप्लेन मैं उसके प्रति रेज कर रहा था वहाँ पे मैं गलत हूँ। तो ये रियलाइज होना भी बहुत ज़रूरी है, और अगर ये रियलाइज होता है तो स्लोली एंड स्टेडली मैं समझता हूँ कि मेरे अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो अब मैं ये कहूँगा कि अगर हम लोग ज्वाइंटली इसमें पार्टिसिपेट करें, मैं बदल रहा हूँ और मेरे साथ साथ मेरे दोस्त भी बदलें, और वो अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करें, तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। अगर मैं आपको भी साथ साथ बदलूँ तो मेरे दोस्तों, मेरे IFA फ्रेंड्स, ये आपके लिए ऑफर है कि आप अगर कोलकाता में हैं और मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप मेरे ऑफिस का एड्रेस इस पे दिया हुआ है, 277 BB गांगुली स्ट्रीट। आप मेरे ऑफिस में आकर के इस बुक को फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यहाँ से ले सकते हैं, और मेरे ऑफिस का नंबर है 7998012345। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 7998012345। मैं डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दे दूंगा, तो आप इस नंबर पे फ़ोन करके ये फ्री में मेरे यहाँ से ले सकते हैं। और अगर आप कोलकाता के बाहर रहते हैं तो मैं आपसे सिर्फ इसका कॉस्ट मांग रहा हूँ कि आप 100 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़, आप 150 रुपया मुझे दे करके और
इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके एड्रेस पर कुरियर करवा दूंगा। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसमें मेरा स्वार्थ है, मैं बिजनेसमैन हूँ। स्वार्थ ये है कि जब आप बदलाव अपने अंदर क्रिएट कर पाएंगे, या फिर अगर आप मेरे जैसे मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं बदल नहीं गया हूँ, मुझे रियलाइज हो रहा है कि मेरे अंदर ये चीज़ बदलने की ज़रूरत है, तो अगर आपके अंदर भी कुछ बदलाव आता है और आप कुछ मेरे को थैंक यू मैसेज देते हैं, या फिर आप कहते हैं कि मेरे अंदर ये बदलाव आ गया, तो मुझे लगेगा कि यार वो बंदा मेरे कहने पर बदल रहा है, तो मुझे तो ज़्यादा बदलना चाहिए। तो ये मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ आप कह सकते हैं कि आई एम नॉट सेल्फलेस पर्सन, आई एम सेल्फिश पर्सन। तो उस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ, मैं भले ही आपको कॉस्ट टू कॉस्ट में दे रहा हूँ या फ्री में दे रहा हूँ, मगर कहीं ना कहीं मेरा स्वार्थ है। और ये स्वार्थ आपके लिए अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इसको कलेक्ट कीजिए और लिखना शुरू कीजिए, और हम लोग साथ में बदलते हैं और थोड़ा बहुत परिवर्तन लाते हैं दुनिया में, और इसकी वजह से मुझे भी अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपको लगता है कि ग्रेटिट्यूड जर्नल की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। और बिफोर दिस वीडियो एंड्स, मैं अपना ग्रेटिट्यूड्स पहले एक्सप्रेस कर लूँ एक्सिस म्यूचुअल फंड के प्रति, जिन्होंने मुझे ये लर्निंग का मौका दिया, उन्होंने मुझे इनवाइट किया। विशेष करके मैं संतोष सर का आभारी हूँ, जिन्होंने ये पूरा फैसिलिटी और पूरा अरेंजमेंट करवाया। और हरिहरन सर का मैं विशेष तौर से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने वॉलंटियर के लिए मुझे चुना और मुझे उसमें पार्टिसिपेट कराया, और इसकी वजह से मुझे ये एक्सपीरियंस और डीपर लेवल पर हुआ कि ग्रेटिट्यूड का क्या प्रभाव है, और जीवन में हमारा माइंड सेट जो है वो किस तरह से हमारे पूरे जीवन को कंट्रोल करता है, और अगर हम उसमें शिफ्ट करना शुरू करते हैं तो हमारा पूरा जीवन जो है वो शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, बदल जाता है। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कुछ कमेंट कीजिएगा अगर कुछ सुधारने की ज़रूरत है तो, और अगर आपको लगता है तो दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।